Assalamualaikum. My dear friends, how are you? I will hope with the blessing of Allah Almighty you will all fine. My dear friend, chemistry 9 class chapter number 4 lesson number 41. आज हम इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जी, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स एंड साथ में माय डियर फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस नंबर 3, 4, 5 करेंगे। कल के लेसन में मैंने 3, 4 क्वेश्चन लिखा था लेकिन बाय चांस स्किप हो गए, हम कर नहीं पाए ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। आज हम इंशाल्लाह 3, 4 और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। 3, 4, 5 लॉन्ग क्वेश्चन आज हम करेंगे इंशाल्लाह। माय डियर फ्रेंड्स, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में हम पहला इंफॉर्मेशन लेते हैं जी। जो पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी ना केमिकल बॉन्ड इज क्रिएटेड ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। माय डियर फ्रेंड, जो पोलैरिटी केमिकल बॉन्ड के अंदर क्रिएट होती है वो इसलिए क्रिएट होती है कि जो बॉन्डेड एटम होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होती है जी डिफरेंट होती है। माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन जो है हमने स्टैंडर्ड रख ली है, कितनी है जी 4, इसको हमने स्टैंडर्ड रख दिया है 4। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर कैलकुलेटेड रिलेटेड टू इट। बाकी एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हम फ्लोरीन के साथ रिलेट करके निकाल लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ऑन द अदर हैंड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम में से कम होगी उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स बन जाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर देख लीजिए। जो पोलैरिटी होती है इन अ केमिकल बॉन्ड इज क्रिएटेड ड्यू टू डिफरेंसेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंसेस होते हैं दो बॉन्डेड एटम के दरमियान, उनकी वजह से केमिकल बॉन्ड में क्या पैदा हो जाती है, पोलैरिटी पैदा हो जाती है। और हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन को स्टैंडर्ड कर लिया, कितनी है जी 4। बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम फ्लोरीन के साथ रिलेट करके रिलेटिव टू फ्लोरीन निकाल लेते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है पीरियोडिक टेबल में 4। एक एग्जांपल मैंने कोड कर दी है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की। माय डियर स्टूडेंट्स, एक साइड में हम पोलर कंपाउंड मेंशन कर लेते हैं, दूसरी साइड में हम नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड मेंशन कर लेते हैं। पोलर कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है दे डिसॉल्व इन वाटर। पोलर कंपाउंड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं जी, जबकि नॉन पोलर कंपाउंड्स डोंट डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉपर्टी है जो एक्वस सॉल्यूशन होता है पोलर कंपाउंड्स का, वो यूजुअली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से करंट गुजर जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री आयंस, चूंकि इसमें फ्री आयंस बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन टू वाटर। जब पोलर कंपाउंड वाटर से रिएक्शंस करते हैं तो फ्री आयंस बनते हैं, फ्री आयंस की वजह से पोलर कोवलेंट कंपाउंड में से करंट पास हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से करंट नहीं गुजरता। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर फ्री आयंस फॉर्म नहीं होते। नॉन पोलर कंपाउंड वाटर के अंदर डिसॉल्व भी नहीं होते। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स थी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेंगे जी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं जी। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जी, माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक बात कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होती हैं आर सिमिलर टू कोवलेंट कंपाउंड, वो कोवलेंट कंपाउंड से मैच करती हैं। ठीक है जी, माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा न्यूक्लियाई जो होते हैं इन दीज कंपाउंड से मुराद है जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स। न्यूक्लियाई इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स आर हेल्ड बाय शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्होंने इनके न्यूक्लियाई को हेल्ड किया होता है, स्ट्रॉन्गली पकड़ा होता है, होल्ड किया होता है। देयरफॉर दे डोंट फॉर्म फ्री आयंस, लिहाजा ये फ्री आयंस नहीं बनाते। माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड होते हैं दे फॉर्म सॉल्यूशंस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, स्प्रेट, अल्कोहल, पेट्रोल, बेंजीन, ईथर। इन ऑर्गेनिक सॉलिड्स के अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि ये कोवलेंट इन नेचर होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते।
माय डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड की लास्ट प्रॉपर्टी है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड्स आर रिजिड कंपाउंड्स। ये सख्त कंपाउंड होते हैं विद अ डाइपोल, क्योंकि इनकी नेचर जो होती है डाइपोल डाइपोल होती है। ये जब भी बनेंगे टू ऑपोजिट एटम्स के दरमियान बनेंगे, टू डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड थी। आइए अब हम चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जी। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ड्रा अ लेबल डायग्राम टू शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। एक लेबल डायग्राम बनाएंगे जी, जिससे हम शो करेंगे कि प्रोटॉन्स मौजूद है उस डायग्राम में इन द डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, एंड एक्सप्लेन हाउ वर किनार रेज प्रोड्यूस। और एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जी, किनार रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। माय डियर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 29 पे है। मैंने आपको ये क्वेश्चंस चैप्टर को रीडिंग करवाते हुए और चैप्टर एक्सप्लेन करते हुए करवाया था जी। माय डियर 29 पेज के ऊपर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिसे डिस्कवरी ऑफ किनार रेज भी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेंशन है और साथ में उसकी डायग्राम बनी हुई है। माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर आप प्रॉपर्टीज ऑफ किनार रेज नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने भी पूछा नहीं है। ये फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन को एलेबोरेट करने के लिए या थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए एनी 3 और 4 प्रॉपर्टीज मेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यही क्वेश्चन पेज को भी शो कर देता हूँ जी। चेक कीजिए टेक्स्ट बुक के पेज के ऊपर। माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 29 है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की जगह डिस्कवरी ऑफ किनार रेज भी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये पूरा पैसेज आ जाएगा और साथ में ये डायग्राम ड्रा कर देंगे जी, जिसके अंदर ये जो आपको नजर आ रहे हैं पॉजिटिव, ये माय डियर चूंकि किनार से गुजरा है इससे इसका नाम किनार रेज है, ठीक है। ये डायग्राम बना लेंगे और साथ में ये डिस्कवरी लिख देंगे। माय डियर लास्ट पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, ये लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो इस 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल 3 प्रॉपर्टीज हैं, आप चाहें तो इसमें से एनी 3 मेंशन कर सकते हैं। टोटल ये 5 प्रॉपर्टीज मेंशन आपकी बुक में। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करेंगे जी। चैप्टर नंबर 2 के हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जी। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड रदरफोर्ड डिस्कवर, रदरफोर्ड ने कैसे डिस्कवर किया दैट एटम हैज अ न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, कि जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के सेंटर में लोकेट होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर में आप क्या करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल करेंगे, उसके डायग्राम बनाएंगे, उसके ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, उसके रिजल्ट्स लिखेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 31 और 32 के ऊपर नजर आ जाएगा। ओके माय डियर, वहाँ से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन समझाया था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसकी डायग्राम, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन, और फिर माय डियर स्टूडेंट्स उसके आप 7 रिजल्ट्स हैं वो लिखेंगे। ओके, उससे प्रूव हो जाएगा कि जो एटम ऑफ द न्यूक्लियस है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, वो सेंटर ऑफ द एटम में होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये क्वेश्चंस का जो आंसर है इन दोनों पेज के ऊपर शो भी कर देता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए पेज नंबर 31 के ऊपर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पहले आप ड्रा करेंगे, उसके लिए इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, फिर आप ये डायग्राम बनाएंगे, फिर इसकी ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन है जी, ये लिखेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस आप पेज को टर्न करेंगे तो बाकी सा जो है उसको आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा जी। माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आप रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट लिखेंगे जी, ये सारे रिजल्ट लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ये 7 रिजल्ट्स हैं। ये 7 रिजल्ट्स लिखने के बाद लास्ट पे एक सेंटेंस आप लिखना है, वो सेंटेंस मैं आपको बोर्ड के ऊपर लिख के दिखाता हूँ। ये सारे रिजल्ट लिखने के बाद लास्ट पे आपने 2 सेंटेंस लिखने हैं, वो आपको बोर्ड पे लिख के दिखाता हूँ, जिससे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, जब आप 7 रिजल्ट्स लिखेंगे तो उसके बिल्कुल लास्ट पे आप ये सेंटेंस लिखेंगे, विद रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, विद रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। रदरफोर्ड के सारे रिजल्ट्स देखने के बाद ये साबित होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के सेंटर में लोकेट होता है। बाकी इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी आप जब डायग्राम ड्रा करेंगे तो वो भी शो करेगी कि न्यूक्लियस कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द एटम में है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। हमने एक पास्टुलेट पढ़ा था बोहर एटॉमिक मॉडल में कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज होता है। कहता बताइए जी, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, कि इस क्वांटाइज का मतलब क्या है, ये एक्सप्लेन कीजिए। और साथ हम कैलकुलेट करेंगे एंगुलर मोमेंटम और थर्ड ऑर्बिट। हम थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करके दिखाएंगे जी। माय डियर याद रखिएगा, थर्ड
ऑर्बिट्स में ये है कि n की वैल्यू कितनी है 3 है, ये कि थर्ड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका हम एंगुलर मोमेंटम मालूम करके दिखाएंगे आपको। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है इसका आंसर लिख के दिखाता हूँ जी लॉन्ग क्वेश्चन का। माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखेंगे जी। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन quantized mean that electron can revolve only in a orbit of a fixed angular momentum mvr। My dear student, angular momentum का मतलब होता है कि angular momentum of a moving electron is quantized। इसका मतलब ये है कि electron can revolve only in a orbit of fixed angular momentum, कि electron सिर्फ और सिर्फ fixed angular momentum वाले orbit के अंदर मूव कर सकता है within दिस, इसके अलावा किसी भी और रेडियस में जिसका एंगुलर मोमेंटम कोई और के अलावा किसी और वैल्यू के ऊपर ये मूव नहीं कर सकता। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि एंगुलर मोमेंटम ने किसके लिए फाइंड करना था जी, थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो हमने लिखा एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π, इसका फार्मूला था जी। हमने पास्टुलेट्स और बोर के अंदर आपको स्टडी करवाया था। माय डियर स्टूडेंट्स, वेयर n की वैल्यू यहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। mvr इज इक्वल टू, माय डियर n की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट हो जाएगी, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 यहाँ फार्मूले से आ जाएगा, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, 3 को 6.63 से मल्टीप्लाई करने के बाद और 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 3.16 इंटू 10⁻34। का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। माय डियर सर, लास्ट में बताएंगे जी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द थर्ड ऑर्बिट इज, थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है जी, 3.16 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है जी। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है जी। बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारे आज 5 लॉन्ग क्वेश्चन निकल लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाकी रहेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करेंगे। अब मैं आपको टास्क ऑफ टुडे बताता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट, टास्क ऑफ टुडे आज क्या करेंगे जी, आप लर्न एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स लिखेंगे जी। लर्न एंड राइट प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड लिखेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में से आप चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।